अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम दिन है। पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निकलेंगे और अपनी पावर को शो करेंगे। ये बताएंगे कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर जारी कर दिया। अब मंशूर क्या जारी किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मंशूर जारी करते हुए एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बात की है। उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के चंद लोग बेवकूफ बनते हैं, ये बीमारी उधर से आई है। वो समझे उन्होंने किस तरह के बंदे को मौका दिया, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं। उन्होंने इमरान खान को मौका दिया, फिर एक नहीं दो तीन दफा मौका दिया। इनके पहले एक हुकूमत आई, फिर एक हुकूमत आई और अब दोबारा, यानी कि सबको पता है कि इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आने वाली है। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा वाले बड़े बेवकूफ हैं। अब हो सकता है कि 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा वालों को मैं बेवकूफ समझता रहा हूं, ये तो पंजाब वाले भी बेवकूफ निकले। यानी कि जो बंदा इमरान खान को वोट डालेगा वो बेवकूफ है और जो नवाज शरीफ को वोट देगा वो बड़ा ही अक्लमंद है। अब सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जिम्मेदार लोग हैं कि नवाज शरीफ साहब को समझाएं और कहें कि इस तरीके के बयानात किसी सूरत ना दें और इस बयान के ऊपर माफी मांगे। आपने कोई 2, 4, 10, 15 या 1000 लोगों के बारे में बात नहीं की, आपने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के बारे में बात की है और एक पूरे सूबे के बारे में बात की है। और आप ही वो थे जिसने जाग पंजाबी जाग का नारा भी लगाया था और कौम को डिवाइड किया था। इस हवाले से औरिया मकबूल जान ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि यह शख्स नफरत बेचने और फैलाने का अव्वलीन मुजरिम है। इसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर नफरतें फैलाई और अब पश्तून कौम के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इसका यह जुर्म इस कदर खौफनाक है कि जो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जो इसको लगाम डालने के जिम्मेदार थे, वो इसके सामने सजदा रेज है। ये और ये मकबूल जान ने ट्वीट किया। अब आप अंदाजा लगा लें और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब को इस तरह का बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। अब आगे आ जाएं जी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मंशूर जारी किया और जलसा भी किया। पहले मैं जलसे की सूरत बता दूं, 2 जलसे किए, एक रावलपिंडी के अंदर किया और एक एबटाबाद के अंदर किया। ये रावलपिंडी का जो जलसा है, ये उसकी सूरत आपके सामने आप देख सकते हैं। सामने स्टेज लगा हुआ है, कुर्सियां बिल्कुल खाली है। इसी तरीके से पंडाल जो पीछे की तरफ था, बहुत कम लोग थे। एक बंदा कहता है जी गुड अमाउंट ऑफ पीपल, यानी कि एक अच्छी तादाद है, वो भी नहीं थी। बहुत कम तादाद के अंदर लोग जलसों के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत ही नहीं है। ना वो वर्कर कन्वेंशन कर सकते हैं, ना वो रैली निकाल सकते हैं, ना वो कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं। उनके लिए दफा 144 हर जगह पे, जहां पे भी खिलाफ वर्जी होगी उठाकर ले जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून सब कुछ कर सकती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने हाथ लगा के, ये भी बेसिकली इमरान खान की कॉपी करते हैं ये लोग। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो PSL का इफ्तिताह किया था इमरान खान ने 1 टच करके। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको कॉपी किया, आज नवाज शरीफ साहब ने भी इसको कॉपी किया। लेकिन वो एक कहावत है, बुरा ना मानिएगा, कहती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और नवाज शरीफ साहब को बताया गया जी आप यहाँ पर हाथ लगाएं, तो हाथ लगाना कोई और था, नवाज शरीफ साहब ने लगा कोई और दिया। बहरहाल मंशूर जारी हो गया। और जो मंशूर है वो क्या है, मंशूर जरा देख ले। मंशूर में सबसे अहम बात है कि जी नैब का खात्मा किया जाए। नैब हमें इस मुल्क के अंदर नहीं चाहिए जो कि अकाउंटेबिलिटी करती है सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जो करप्शन करते हैं। तो नैब का तो बिल्कुल खात्मा किया जाए। कोई किसी को नहीं पूछ सकता कि भाई करोड़ों अरबों रुपया कहां से बनाया, बाहर जायदादें कैसे गई, बाहर कैसे बिजनेसेस खड़े किए। नैब का बिल्कुल खात्मा करें। दूसरे नंबर पे महंगाई में कमी, यानी कि महंगाई कम करनी है इन्होंने। और बिल्कुल यही मंशूर जो है ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के वक्त था पूरी की पूरी PDM का, कि हमने महंगाई खत्म करनी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। MKM ने इसी वजह से इमरान खान को छोड़ा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हमने जो हुकूमत गिरानी है। तो इमरान खान की हुकूमत गिरा के 18 महीनों में जो महंगाई का तूफान और पहाड़ पाकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ वो हम सब के सामने है। तो दूसरा ही मेन चीज ये थी कि जी महंगाई के अंदर कमी करेंगे। और तीसरी ये है कि हम अपने हमसाए इंडिया के साथ जो तल्लुकात हैं वो बेहतर करेंगे। आपको याद रहे ये बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके जो हमसाए हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो
चाइना है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, या कोई भी और आपका हमसाया है, आपके अपने हमसायों के साथ बेहतरीन तल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अगर किसी एक इशू पर आप लोग फंसे हुए हैं तो उस इशू को रिजोल्व कर लेना चाहिए। वो आप दोनों पार्टीज बैठ के रिजोल्व करें। इमरान खान का यही तो मसला था। इमरान खान कहता था जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इशू रिजोल्व नहीं होता हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते, और वो इस बात के ऊपर स्टिक थे। आज तक स्टिक है कि इंडिया के साथ उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इशू हुआ हम उस इशू को रिजोल्व नहीं कर लेते। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा जी वो इशू मैटर ही नहीं करता, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। बहरहाल देखेंगे अगर इनकी हुकूमत बनती है तो किस तरीके से तल्लुकात बेहतर होते हैं और क्या हिसाब किताब होता है। तो ये जो इनका मंशूर है 3 नकाती एजेंडा है, नैब का खात्मा, महंगाई में कमी और इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात। ये आप पाकिस्तान के अखबार देख सकते हैं, एक्सप्रेस, नए वक्त, जंग, द न्यूज, ये पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया माशाल्लाह पूरे छापे हैं नवाज शरीफ के। अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ी जरा हैरानगी हुई, वो टैगलाइन पता नहीं किस बंदे ने इनको समझाई है। टैगलाइन वैसे कोई बड़ा टेक्निकल बंदा पड़ेगा जो इनको पता है नून लीग वालों को, वो है जी पाकिस्तान नवाज को दो सच्चे मंसूर से, ठीक है। लेकिन अगर इसको कोई लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। लिखा हुआ है पाकिस्तान सच्चे नवाज को मंशूर दो, मतलब कि कोई सेंस नहीं बनती। तो इस चीज के ऊपर भी आपको वर्किंग करने की जरूरत है, जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया पे काम करने की जरूरत है। और एक और सारफ है ट्विटर पे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जिन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगाना कोई और था, लगा कोई और दिया। उसने लिखा हुआ फाइंड द मिस्टेक, आप इसमें गलती तलाश करें। इस तरीके से इंटरनेट पे तस्वीरें आती हैं ना, 2 तस्वीरें लगाई होती हैं तो एक कहा जाता है जी फर्क तलाश करें, या एक तस्वीर लगा कहा जाता है जी गलती तलाश करें। उसी तरीके से ये तस्वीर लगाई हुई है। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी शफाफ इंतखाबात इस कदर शफाफ है कि तहरीक इंसाफ को एक झंडा भी लहराने की इजाजत नहीं है। ये इस तरह के शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि जितने भी इंटरनेशनल और लोकल राय हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून कहीं भी इलेक्शन जीतती हुई नजर नहीं आ रही। और आखिर में सदर ममलकत ने एक बड़ा अहम बयान दिया, बहुत अहम बयान है इस मौके के ऊपर। उन्होंने कहा जी डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। कुरान और सुन्नत से कानून बनता है, काजी का काम कानून पर अमल कराना है। कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़े, और ये बिल्कुल वही बात है जो इमरान खान ने भी जेल के अंदर से की थी। जिस वक्त बल्ला छीन लिया गया था कि बाहर जाकर बता दें कि ये सूरह माइदा की आयत है कि आपने जब इंसाफ करना है, जब आप बैठे हैं जज की कुर्सी पे, तो उस वक्त आपने इस तरीके से इंसाफ करना है, अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना कि अगर आपका कोई मुखालिफ, आपका कोई दुश्मन भी आपके सामने आ जाए तो ये ना हो कि आप अपनी जाती रंजिश की वजह से उसके साथ ना इंसाफी कर दें। तो यही बात आज सदर ममलकत आरिफ अलवी ने भी की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।